हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि बिहार विधानसभा सचिवालय जो भी फॉर्म फिल हुआ था, तो इसका जो है फॉर्म फिर से फिल हो रहा है। यानी जितने भी लोग हैं इस फॉर्म को फिल नहीं किए हैं तो उनके लिए फिर से मौका है कि इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय का। यहाँ पे दिया गया है कि गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबद्ध सभी राज्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP नंबर इतना दिया गया के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार विज्ञापन संख्या इतना सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो नीचे देखते हैं, उक्त विज्ञापन को रिक्तियों की संख्या में संशोधन के आलोक में नए अभ्यर्थी निम्नांकित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो ऑनलाइन कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो ऑनलाइन अभी तक नहीं किए हैं यानी कि बिहार विधानसभा सचिवालय का फॉर्म नहीं फिल किए हैं, जो भी फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो वो रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होने का स्टार्ट डेट है 29/11/2024। 29 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया 11 बजे से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है यानी लास्ट डेट है 13/12/2024, यानी 13 तारीख को लास्ट डेट है इसका। 13 दिसंबर परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 15/12/2024। नीचे लिखा हुआ है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑनलाइन कर चुके हैं इसमें तो वो ऑनलाइन नहीं करेंगे। जो भी इस फॉर्म को नहीं फिल किए हैं तो उनके लिए है, तो अभी तक जो फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो वो फिर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उक्त विज्ञापनों के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना शैक्षणिक आरक्षण या अनवांछित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, प्रमाण पत्र यानी कि जो भी सर्टिफिकेट अगर इसमें अपलोड नहीं किए हैं आप कोई भी आरक्षण को लेकर तो आ सकते हैं, तो सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो अभी आप जो भी प्रमाण पत्र है आपका इसमें लग रहा है तो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिया गया है कि बिहार विधानसभा सचिवालय पटना पद सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु, तो यानी कितना है, तो अनारक्षित कोटि में जो आते हैं तो उनके लिए पोस्ट है यहाँ पे 32 और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या यह महिला का है 11, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जो आते हैं उनके लिए 8 है, अनुसूचित जाति से आते हैं उनके लिए 13, यहाँ पे फीमेल का दिया हुआ है 2, 4 अनुसूचित जनजाति से आते हैं उनका फीमेल का 0 है, इसमें 1 है, और यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है कितना पोस्ट कुल मिला के यहाँ पे 80 पोस्ट दिया गया है। यानी कि कुल पदों की संख्या 80 है। किसका, तो सुरक्षा प्रहरी का। सुरक्षा प्रहरी में 80 पोस्ट है। और नीचे देखते हैं, नीचे दिया गया है किसका, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कितना पोस्ट है, कुल मिला के 40 है, जिसमें 14 की फीमेल के लिए पोस्ट है। फीमेल के लिए 14 दिया गया है, और किन के लिए, यानी कि पदों की कुल यानी टोटल पोस्ट 40 है। और नीचे दिया गया है दिव्यांग इन लोग के लिए है 1। उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापित चालक के रिक्त पदों पर, यानी कि चालक के लिए यहाँ पे पोस्ट कुल मिला के है 10, यानी कि पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित यानी 10 है। अच्छा, 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या, आरक्षण महिला को दिया जाता है तो यहाँ पे 2 पोस्ट दिया गया है। बैकलॉग पदों की संख्या है तो यहाँ पे 4 है। और नीचे दिया गया है यानी कि इसमें जितना पोस्ट निकला हुआ था वैकेंसी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ था सारा का यहाँ पे दिया गया है कि कितना पोस्ट उसमें है, यानी कि कितना पद है उसमें जो दिया गया है। इसमें यहाँ पे दिया गया है कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों, तो यहाँ पे कुल कितना पद है, यहाँ पे 50 है और 11 है महिला के लिए। बैकलॉग पदों की संख्या दिया गया यहाँ पे 13। और नीचे दिया गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के रिक्त पदों के लिए, यानी कि यहाँ पे दिया गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, तो यहाँ पे कुल पोस्ट कितना दिया गया है 29, और इसमें फीमेल के लिए 23 दिया गया है। और नीचे यहाँ पे दिया गया है सहायक अवधायक का, तो सहायक अवधायक का कुल पोस्ट यहाँ पे 5 है, फीमेल के लिए है 3।
और नीचे दिया गया है जितना भी इसमें पोस्ट था सभी का दिया गया है। यहाँ पे लिपिक के लिए लिपिक का जो भी फॉर्म फिल किए हैं इस पोस्ट पे, तो इसमें कुल पोस्ट दिया गया है 19 और यहाँ पे फीमेल के लिए है 6। अब बैकलॉग पदों की संख्या है 1। और नीचे दिया गया है कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आंसू लिपिक के रिक्त पदों पर जो भी आंसू लिपिक के पोस्ट पे फॉर्म फिल किए हैं तो उनके लिए दिया गया है यहाँ पे कुल पोस्ट 13 दिया गया है और फीमेल का 1 दिया गया है। बैकलॉग पदों की संख्या यहाँ पे 6 दिया गया है। ऐसे ही सारा सभी का दिया हुआ है। निजी सहायक का जो भी कुल पोस्ट दिया गया है 4 और फीमेल का है 2। नीचे दिया गया है यहाँ पे जो आंसू लिपिक जो भी आंसू लिपिक के पोस्ट पे फॉर्म फिल किए हैं तो उसमें कुल पोस्ट दिया गया है 5 और फीमेल का यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। बैकलॉग पदों की संख्या दिया गया है यहाँ पे 2। और नीचे दिया गया है पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरवान, कार्यालय परिचारी, माली, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी, फरोश के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। यानी इसमें कुल पोस्ट दिया गया है 1 है और कार्यालय परिचारी दरवान का 2 पोस्ट है, कार्यालय परिचारी माली जो कि 2 पोस्ट है, सफाई कर्मी का भी 2 पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कार्यालय परिचारी का दिया गया है 4 पोस्ट। और नीचे दिया गया है कि उपयुक्त संख्या विज्ञापन संख्या इतना इतना की शर्तें पूर्ववत रहेगी। जो भी इसमें शर्त बताया गया था वही इसमें शर्त रहेगा। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी 1 एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश को भलीभांति पढ़ लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते। इतना ही था और सभी में आपका पोस्ट जो है बढ़ाया गया है, वही पोस्ट आपका दिया गया है। यानी पदों की कुल संख्या जो है दिया गया है यहाँ पे कितना कितना बढ़ाया गया है सभी, यानी कि किस किस कैटेगरी से जो लोग आते हैं कितना कितना पोस्ट यहाँ पे है, सारा कुछ दिया गया है। तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा और जो भी फॉर्म नहीं फिल किए हैं वही फॉर्म फिल करेंगे और जो भी इसका बिहार विधानसभा सचिवालय का फॉर्म फिल कर लिए हैं जो भी पोस्ट पे तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट छूट गया हो उसमें यानी कि आप उसमें सर्टिफिकेट नहीं दिए हो तो आप फिर से जमा कर सकते हैं उसमें सर्टिफिकेट। और अभी जो है इसका ऑनलाइन करने का डेट है तो 29 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा और आपका 13 तारीख को ये लास्ट डेट दिया गया है। तो जो भी फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो वो ज़रूर से फिल कर लीजिएगा। इसका डेट निकाला गया है फिर से। तो यही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।